सारे देश जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हैं, अगर आप बचना चाहते हैं ईरान के कहर से, तो सबसे पहले अमेरिकन को वहां से निकालिए और यूएस बेसिस बंद कीजिए। फौज जो होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। कोई भी फौज है, मतलब एनी आर्मी एक हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का रहता है, उस पर चलती है। ईरान के अंदर यूएस की इन्फेंट्री या मरीन्स घुस गए तो यूएस फोर्सेस को बहुत ज्यादा परेशानी। ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री दोस्तों, ये वेनेजुएला नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक इज बीन रॉन्गली एडवाइज्ड, और ये अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तुर्की के अंदर भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो इतने सालों से तैयार हैं। ये भी हो सकता है कि ईरानियों को खुद ना पता हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जो ऊपर जो जोड़ के रखता है, स्ट्रक्चर जो इनका कमांड स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने। बम मार मार के सब लोगों को मार दिया। और ईरानियों ने एक कंसेप्ट निकाला कि यार जब अयतुल्ला खत्म हो गया और सब इनकी लीडरशिप खत्म हो गई, तो इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स थी, जो अलग अलग यूनिट्स थी, उनको बोला कि आप एक काम करो, आप अकेले काम करो, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको जो ठीक लगे, पहले से जो प्लान आपको दिया गया है, आप उस प्लान के तहत काम करो। दोस्तों यही चीज हुई थी रूस के साथ। रशिया ने अपने पता नहीं 300-400 अरब डॉलर रखे थे यूरोप में, यूरोप ने मना कर दिया कि तुम्हें नहीं देंगे, तुम हमले करते हो, बंद कर दिया बिल्कुल। तो रूस का पैसा वहां पे पड़ा हुआ, यहां पे ईरान का पैसा यूएई कह रहा है कि हम फ्रीज कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब ईरान ने अजरबैजान पे बम मार दिया। दोस्तों ऐसा कोई नहीं है मिडिल ईस्ट में जो ईरान के कहर से बचा हो। एक एक करके चुन चुन के ईरान सबको ठोक रहा है। और आपको पता है वहां पे दुबई में क्या हुआ है दोस्तों? इतनी बड़ी चीजें हुई कि वहां पे जो इंडियंस हैं या पैसे वाले हैं जिन्होंने अपना पैसा दुबई में लगाया है, वो अपना पैसा हटा के सिंगापुर डाल रहे हैं। दे आर शिफ्टिंग देयर मनी, दे आर ट्रांसफरिंग देयर मनी टू सिंगापुर। इसका क्या मतलब है? जो ईरान चाहता था आखिरकार वही हुआ। ईरान चाहता था कि इकोनॉमी को हिला दे। दोस्तों हमने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो ईरानी ब्रिगेडियर का क्या बोल रहा था? कह रहा था कि एक बैरल तेल $81 का है और मैं चाहता हूं कि ये $200 का हो जाए। यानी कि ईरान का जो गेम है दोस्तों, जो ईरान का असली गेम है, वो इकोनॉमी का है। वो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। That is exactly what they are doing। एक जमाने में ऐसा माना जाता था कि दुबई सबसे सेफ है, और ये सच भी है। लेकिन दोस्तों वो जो थिंकिंग थी कि दुबई से सेफ और कोई जगह है नहीं इस दुनिया में, ईरान ने उस पर चोट मारी है। लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि ईरान पर बहुत ज्यादा बमबारी हो गई और नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल इस समय ईरान पर क्यों हावी है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। अमेरिका और इजराइल के वॉर्स ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा और नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एआई ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है। कई कंपनीज एआई का यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स भी एआई का यूज करके अपने करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। बस ज्वाइन कीजिए एक 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल इसे आपके लिए फ्री में लाए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप सीखेंगे 10 से ज्यादा एआई टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस बनाना और एआई एजेंट्स डेवलप करना। 40 से ज्यादा देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने और एआई को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और एआई ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। तो दोस्तों आप चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों अजरबैजान कहता है ईरान ने हमला कर दिया है हमारे ऊपर। That is what Azerbaijan says. The war in the Middle East has spilled over to Iran's northern borders, with Azerbaijan saying Iranian drones struck its Nakhchivan enclave on Thursday. The airport terminal was hit. A drone exploded near a school, injuring civilians, and another drone was shot down. Azerbaijan's president Ilham Aliyev condemned the incident as an act of terror, demanded an explanation and apology from Tehran, while placing Baku's armed forces on high alert. दोस्तों ये देखिए साहब, ये तेहरान है यहाँ पे एंड दिस इज अजरबैजान, ये बाकू है। तो यहीं कहीं अटैक हुआ है।
अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, अजरबैजान, आपको यह बात पता है कि अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई चल रही है। आपको यह भी पता है कि जो तुर्की है वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान भी इट हैज बीन सपोर्टिंग अजरबैजान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अचानक ईरान का उठ के अजरबैजान पे ड्रोन मारना, दिस इज टोटली इलॉजिकल। लेकिन अब इन लोगों ने सोच लिया है। दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं ईरान में हो क्या रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप सुनिएगा इसको। फौज जो होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। कोई भी फौज है, मतलब एनी आर्मी, एक हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का रहता है, उस पर चलती है। यानी कि एक सेंट्रल होगा, एक कमांड होगा, और कमांड अपने अलग अलग यूनिट्स को आदेश पास करेगा, एंड एवरीथिंग रन्स इन कोऑर्डिनेशन। दैट इज हाउ बैटल्स आर फॉट। ईरानियों ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, नया तो नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट ये थोड़ा सा रेडिकल कॉन्सेप्ट जरूर है। और ईरानियों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि यार, जब अयतुल्ला खत्म हो गया और सब इनकी लीडरशिप खत्म हो गई, तो इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स थी, जो अलग अलग यूनिट्स थी, उनको बोला कि आप एक काम करो, आप अकेले काम करो, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको जो ठीक लगे, पहले से जो प्लान आपको दिया गया है, आप उस प्लान के तहत काम करो। अब एक यूनिट जो है उसका दूसरे से कांटेक्ट हो ना हो ये जरूरी नहीं है। क्या है कि बिकॉज इतनी बमबारी हो रखी है वहां पे, उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो गई है। और यहां पे यूनिट जो हैं, जिनके पास जितनी मिसाइल हैं, वो अपनी मर्जी से फायर कर रहे हैं। कोई किस पे हमला कर रहा है, कोई किसी पे हमला कर रहा है। यानी कि अब वो मामला नहीं रह गया है कि इनका कोई सेंट्रल कमांड है। अगर आप सेंट्रल कमांड में बम मारेंगे और वो खत्म हो जाएंगे, सेंट्रल कमांड वाले जितने भी हैं, तो बाकी लोग सरेंडर। अब ऐसा नहीं है। अब बात यह हो गई है कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, फिर आपको इतने सेंटर्स के साथ डील करना है। तो ये इशू है दोस्तों। यहां पे Aliyev ने कहा है, Iranian forces behind the strike were ugly, cowardly and disgusting, an unusually blunt personal insult for a head of state. But his anger went beyond words, saying that independent Azerbaijan is a place of hope for Azerbaijanis living in Iran. Baku has long avoided this line because how sensitive it is for Tehran. अब दोस्तों, अगर इसको देखेंगे क्यों कह रहे हैं, अजरबैजान मूल के जो लोग हैं वो ईरान में भी रहते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर है दोस्तों, अजरबैजान और ईरान का बॉर्डर है। ये मैं आपको बता दूं, आपको इस मैप पे अगर ना समझ में, ये बॉर्डर है बिटवीन अजरबैजान एंड ईरान। तो इस इलाके में, ईरान के इलाके में, अजरबैजान की बोली, इनकी भाषा, इनका रंग रूप जो है, फेशियल फीचर्स, इनका खाना, इनका कल्चर, सेम लैंग्वेज वाले लोग, बिल्कुल सेम कल्चर वाले लोग ईरान में भी रहते हैं। अच्छा, जब ये लोग इनको, यानी कि जो अजरबैजानी लोग ईरान के अंदर रहते हैं, जब अजरबैजान वाले उनको कहते हैं हमारे लोग हैं, जब ये अजरबैजान वाले लोग कहते थे हमारे लोग हैं, तो ईरान को बुरा लगता था कि ये तो ईरानी है, आप इनको अपना कैसे कह रहे हैं, राइट। ये बड़ा एक पॉइंट था उनके लिए कि आप प्लीज, आप अलग हैं, हम अलग हैं। ये ईरान ने हर समय मेंटेन करा। अब इन्होंने, अजरबैजान वालों ने ये भी जो है ये सीमा पार कर दी, उसने बोला कि हमारे ही लोग हैं। ये देखिए साहब, तुर्की के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल मारी, बाद में इन्होंने बोला कि नहीं साहब, वो जो मिसाइल थी वो तुर्की के लिए नहीं थी, वो तो कहीं और जा रही थी, वो साइप्रस जा रही थी, वो तो तुर्की के ऊपर ऐसी ही चली गई, दे वियर्ड ऑफ कोर्स। इन्होंने सबसे लड़ाई लड़ दी है साहब। इराक में बम मार दिया इन्होंने, अजरबैजान पे बम मार दिया, और बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, सब के सब इनसे लड़ाई की हालात में है ईरान, बिकॉज ईरान हैज अटैक्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री देयर। Iran denies any role in Thursday's strikes and has suggested that the attack may have been an Israeli false flag operation. यहां पे ईरान कह रहा है कि यार, हमने तो आपके ऊपर कोई नहीं चलाया, कोई ड्रोन नहीं चलाया, कोई मिसाइल नहीं चलाई। ये हो सकता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, यानी कि इजरायलियों ने झूठी मोटी आपके ऊपर अटैक कर दिया हो, और ये दिखाने के लिए कि अटैक हमने करा, हमने तो नहीं करा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर काम कर रहा है या ईरानियन आर्मी कर रही है, यह बात तय है कि हो ना हो किसी ने इनके ऊपर ड्रोन मारा हो और उनको पता ही ना हो। यह भी हो सकता है कि ईरानियों को खुद ना पता हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जो ऊपर जो जोड़ के रखता है, स्ट्रक्चर जो इनका कमांड स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने। बम मार मार के सब लोगों को मार दिया। अब ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, और ये बहुत खतरनाक है। अब एक यूनिट सरेंडर करती है, माना कि यहां पे एक यूनिट है, उसने सरेंडर कर दिया, ईरानियन यूनिट, ठीक है। वो कहती है कि नहीं, अब हम नहीं लड़ना चाहते, हम क्या डाल रहे हैं। लेकिन यहां वाली यूनिट है, उसको पता ही नहीं इसने सरेंडर कर दिया है। यहां पे अलग यूनिट है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे इस तरीके की कई 100 यूनिट्स हैं जो अलग अलग जगह अपनी कार्रवाई कर रही हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। तो ये ईरान ने बहुत पहले प्लान कर लिया था कि अगर ऐसा होता है और हम सब लोग मर जाते हैं, फिर इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे।
तो सब लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया उनका फाइटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे दोस्तों पीट हेक्सेथ का कहना है कि यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान टू सर्ज ड्रामेटिकली लास्ट नाइट एट द यूएस सेंट्रल कमांड। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस Pete Hegseth, Central Command Admiral Brad Cooper, and President Donald Trump held a briefing on US operations against Iran. Hegseth said that the amount of firepower over Iran and over Tehran is about to surge dramatically. He added that the UK decision to allow the US to use the Diego Garcia military base would help Washington intensify attacks. It was unfortunate that the Brits didn't from day one say, hey, go and have access, Hegseth said, but we got there. Meanwhile, Prime Minister Sir Keir Starmer said the UK would send 4 additional Typhoon fighter jets to join Britain's squadron in Qatar. The UK has allowed the US to use Britain's bases to conduct defensive operations, the PM said. तो अब दोस्तों यहां पे ये जो है पूरा मामला रिटेलिएशन बाय ईरान एंड इट्स एलाइज, यहां पे देखिए ये पूरा जो रेड डॉट्स हैं वो इलाके हैं जहां पे ईरान ने हमला किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ईरान के नॉर्थ में जाके, यहां पे अजरबैजान है, लेबनान से लेकर साइप्रस से लेकर इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, ईरान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ईरान ने आग लगा दी है मिडिल ईस्ट में। और यहां पे ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं तबरीज से लेकर करमानशाह, ये सब तेहरान, नतांज, इस्फहान, यज़्द, मिनाब और भी पूरे अलग अलग जगह जहां पे इनके ठिकाने हैं वहां पे बमबारी हो रही है। रिपोर्टेड स्ट्राइक्स इन गल्फ स्टेट्स, ये देखिए साहब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये वाला इलाका। तो पूरे इन इलाकों में बहरीन से लेकर कतर से लेकर आबू धाबी, दुबई, पूरे इलाके में, और इसको ब्लॉक कर दिया है ईरानियों ने, इसको ब्लॉक कर दिया है, दे हैव ब्लॉक्ड इट। अब ब्लॉक करने के बाद यहां से कोई ट्रैफिक नहीं जा सकता इस तरफ, देयर कैन बी नो ट्रैफिक। तो तेल और गैस की मूवमेंट बंद हो चुकी है, इट्स सील्ड। अब कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, इट्स डन, इट्स ओवर। US not currently mulling deployment of ground troops in Iran, Trump tells NBC. तो बोला है कि it would be a waste of time currently to consider sending US ground troops into Iran. It's a waste of time. They've lost everything. They've lost their navy. They've lost everything they can lose, Trump told NBC by telephone. Operation against Iran moving to next phase, Israeli military commander. Israel's military chief has warned that the US-Israeli campaign against Iran was moving to the next phase and would further dismantle the regime and its military capabilities. We have additional surprises ahead which I do not intend to disclose, Lieutenant General Eyal Zamir said in a televised statement. And Iran ready to fight a prolonged war, warns of new weaponry. Iran is fully prepared for a prolonged war and is set to introduce advanced weaponry that has not yet been used in the conflict. इन्होंने बोला है साहब in a statement, Brigadier General Ali Mohammad Naini said Iran's enemies should expect painful blows. Iran's new initiatives and weapons are on the way. These technologies have not yet been deployed on a large scale. Iraqi armed group claims attacks targeting US interests. Fighters of the Islamic resistance in Iraq have carried out at least 27 operations and attacks against US interests in Iraq and in the region in the last 24 hours, the group said in a statement posted on the Telegram. अब ये दोस्तों दो चीजें हैं। एक तो ये लोग बात कर रहे हैं यहां पे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि मैं फौजी नहीं भेजूंगा ईरान के अंदर। नाउ दोस्तों यहां पे जो इजरायली कमांडर है, जो सीनियर जनरल है, उसका ये कहना है कि नेक्स्ट कदम हम ले रहे हैं इन ऑपरेशंस में, यानी कि द पेन फॉर ईरान विल इंक्रीज। जो दर्द हमने ईरान को दिया वो दर्द बढ़ने वाला है। यहां पे उल्टा ईरान कह रहा है कि साहब हमारे पास ऐसे नए नए हथियार हैं जो हमने अभी इस्तेमाल ही नहीं करे कभी, वी हैव नॉट यूज्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें होंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इसमें होंगी एंटी शिप मिसाइल्स। मेरा अनुमान ऐसा है, आई कुड बी रॉन्ग, मेरा अनुमान ऐसा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज किया जाएगा और जितने भी शिप्स जा रहे हैं उनके खिलाफ चाइनीज एंटी शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यह मेरा अनुमान है। और यहां पे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, ये ऐसे कई दे हैव सच, ये जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, वैसे ही एक IRI भी है। तो इनको पैसा दे रखा है ईरान ने और ये ईरान के प्रॉक्सी हैं और ये यूएस के ऊपर हमला कर रहे हैं, यूएस बेसिस के ऊपर हमले कर रहे हैं इराक के अंदर। दोस्तों, we didn't ask for a ceasefire. Iran Foreign Minister Abbas Araghchi rejects US claims, says Tehran ready for US ground invasion. Speaking to NBC News in a video interview from Tehran with NBC nightly news anchor Tom Lamas, Araghchi said Iran was confident it could confront American forces if Washington launched a ground operation. Asked by Lamas whether he feared a possible US ground invasion, Araghchi said Iran was prepared. No, we are waiting for them because we are confident that we can confront them and would be a big disaster for them. We didn't ask for a ceasefire even last time. In previous time, it was Israel who asked for a ceasefire. They asked for an unconditional ceasefire after 12 days that we resisted against their aggression. There is no winner in this war.
our win is to be able to resist against, the illegal, the goals, and this is what we have done so far. तो ये बस आगे पीछे बातचीत हो रही है. ये कह रहे हैं साहब कि हमने रेसिस्ट करना है. अगर भेजना है ग्राउंड ट्रूप्स, डोनाल्ड ट्रंप फौजें भेजना चाहता है, स्वागत है, हम फौजों का स्वागत करेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम देख लेंगे. और इनको भी पता है, आरिकची को भी पता है कि यूएस फोर्सेस अगर आ गई वहां पे, ईरान के अंदर यूएस की इन्फेंट्री या मरीन्स घुस गए, तो यूएस फोर्सेस को बहुत ज्यादा परेशानी. ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री दोस्तों, ये वेनेजुएला नहीं है. और यही डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक, ही हैज बीन रॉन्गली एडवाइज्ड. ईरान इज नॉट वेनेजुएला. ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, बीच में माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं. वहां पे आप 2 लाख ट्रूप्स, 3 लाख ट्रूप्स डालें, उसके पहाड़ों में खो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा. एक कहावत है, फौज में हमें सिखाई गई थी बहुत पहले, व्हेन आई वाज इन द आर्मी, माउंटेन्स ईट मैन. माउंटेन्स ईट मैन. पहाड़ों में डिवीजन के डिवीजन खो जाते हैं, और एक डिवीजन में दोस्तों लगभग 10,000 लोग होते हैं एक इन्फेंट्री डिवीजन में. और दोस्तों माउंटेन में ना कई डिवीजन खो जाते हैं. दे जस्ट डिसअपीयर. We have been preparing why the boots on the ground in Iran could be Kurdish. Iranian Kurdish opposition groups in exile in northern Iraq have told the BBC they have plans to cross the border and have had them for decades. We have been preparing for this for the past 47 years, since the age of the Islamic republics, said Hana Yazdanpana of the Kurdistan Freedom Party, which claims to have the biggest armed force, but she insisted that not a single पेशमर्गा has moved. The Kurdish word पेशमर्गा means those who face death. अब यहां पे दोस्तों जो हम लोग बात करते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, तो यहां पे ये बात चल रही है कि जो कर्दिश फाइटर्स हैं, अच्छा ये लोग सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, ये 4-5 देश हैं जिसके अंदर कुर्द हैं, और ये अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं. तुर्की के अंदर भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं. तो वो लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो इतने सालों से तैयार हैं, हम कब से वेट कर रहे हैं कि हम ईरानियों के खिलाफ ऑपरेशन करें, हम बिल्कुल तैयार हैं. और दीज पीपल आर इन टच विद द अमेरिकन्स, यह खबर आई है. तो अगर ईरान के अंदर घुसना होगा तो दोस्तों ये जो कुर्द हैं ये घुसेंगे ईरान के अंदर. Yazdanpana told us that 6 opposition groups which recently formed a coalition were coordinating with each other politically and militarily. No one moves alone. We will know if our brothers are going to move. We can't move if the air above us is not cleaned. And we need the regime's weapons depots to be destroyed. Otherwise, it would be suicidal. The regime is very brutal and the most advanced weapons we have is a Kalashnikov. अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास Kalashnikov है, सबसे एडवांस वेपन है, तो हमें और वेपन चाहिए होंगे. हम सिर्फ स्मॉल आर्म्स के साथ नहीं कर सकते, प्लस हवा से हमारे ऊपर हमला ना हो. ये इजरायली और यूएस एयरफोर्स को देखना है, और जो बड़े बड़े वेपन के डिपोज हैं जो ईरान के हैं उनको भी बर्बाद करना पड़ेगा. तो अब दोस्तों कुछ फाइटर्स हैं हजारों की तादाद में जो कि तैयार हैं ईरान के अंदर घुसने के लिए ईरानी फौजों से जमीन पे. अभी जमीन की लड़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी तो आसमान से बम गिरा रहे हैं, अभी तो ड्रोन जा रहे हैं, मिसाइल जा रही हैं, क्रूज मिसाइल जा रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो रही हैं, एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ये सब चल रहा है ना वहां पे. अभी तो जमीनी लड़ाई शुरू नहीं हुई. जमीनी लड़ाई के लिए कुर्द कह रहे हैं कि हम तैयार हैं. यहां पे दोस्तों एक बड़ी खबर है कि यूएस grants waiver to allow India to buy Russian oil amid Iran war. To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. Treasury Secretary Scott Bessent said in a statement posted on social media, this deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government, as it only authorizes transactions involving oil already stranded at sea. He called it a stopgap measure as Washington expects India to eventually buy more US oil. This stopgap measure will elevate pressure caused by Iran's attempt to take global energy hostages. ये मुझे नहीं लगता कि यूएस को ना इतना ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत है, ना भारत इनकी बात मानेगा. भारत आज भी रूसी तेल खरीद रहा है, कम ज्यादा होता है. भारत 40 देशों से तेल खरीदता है दोस्तों, उसमें रशिया एक है, राइट? रशिया एक है उसमें. Russia is not the only country from which India is buying oil. India is buying oil from so many countries. वेनेजुएला से कब से तेल खरीद रहा है भारत? अब मिडिल ईस्ट का पूरा सप्लाई लाइंस चोक हो गई हैं, सी लाइंस चोक हो गए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, तो भारत को तो खरीदना पड़ेगा कहीं ना कहीं. यू हैव टू बाय ऑयल. अब ये कह रहे हैं कि जो रशियन वेसल्स हैं कुछ ऐसी हैं ऑफ द दे आर इन द इंटरनेशनल वाटर्स ना ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया, ऐसी वेसल्स हैं जिसमें रशियन ऑयल है, अब उनको बुलाया जाएगा और तेल भारत लाया जाए.
UAE eyes freeze of Iranian assets. The United Arab Emirates is considering freezing billions of dollars of Iranian assets held in Gulf state, according to the Wall Street Journal. The report said that such a move against what it described as Iran's shadow financing networks could potentially choke off Tehran's access to foreign currency. Trump urges Iranian diplomats and IRGC commanders to defect. अच्छा, दो चीजें हैं. एक तो ये बोला है UAE ने कि कई $100 अरब ईरान के पड़े हैं UAE के पास. UAE उनको चोक कर रहा है कि भाई तुम्हारा पैसा है, तुमने हमारे यहां दिया था, बंद कर रहे हैं. दोस्तों यही चीज हुई थी रूस के साथ. रशिया ने अपने पता नहीं $300-400 अरब रखे थे यूरोप में. यूरोप ने मना कर दिया कि तुम्हें नहीं देंगे, तुम हमले करते हो, बंद कर दिया बिल्कुल. तो रूस का पैसा वहां पे पड़ा हुआ. यहां पे ईरान का पैसा UAE कह रहा है कि हम फ्रीज कर देंगे, फ्रीज हो जाएंगे तुम्हारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो तुम्हारे पास एक्सेस नहीं रहेगा फंड्स का. How will you fight if you don't have access to funds? तो ये they are thinking of choking. और यहां पे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड, जहां भी हैं, भारत में भी है. विक्रम मिश्री साहब गए थे ना रजिस्टर साइन करने, भी वो शोक संदेश जो होता है वो लिखने के लिए कि खमेनी मारा गया है, तो उसके लिए गए थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो थे विवेक मिश्री साहब. तो ट्रंप ने हर जगह लोगों को बोला है कि आप डिफेक्ट कर जाओ, आप छोड़ दो, आप डिफेक्ट कर जाओ, आप असाइलम मांगो, आप जिस देश में हो उससे असाइलम मांगो. आस्क फॉर असाइलम, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस वॉर, क्योंकि मारे जाओगे. ट्रंप पहले भी बोल चुका है. ट्रंप ऑल्सो रिपीटेड हिज अर्लियर थ्रेट टू कमांडर्स ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, calling on them to lay down their arms. If they did, they would get complete immunity. If they do not, they will be killed. और यहां पे इजरायली आर्मी कैरीज आउट वेव ऑफ अटैक्स इन सदर्न बेरूट. यहां पे दोस्तों हिजबुल्ला जो है वो लड़ाई में पड़ गया था बीच में कि हम मदद करेंगे. ये पहले भी हिजबुल्ला को खुजली हुई थी. अक्टूबर 7 के बाद जब इजरायली हमास पे हमला कर रहे थे तो हिजबुल्ला फिर बीच में आया. तो हिजबुल्ला को बहुत मार लगी. पेजर का केस आपको पता ही होगा कि जेब में उनके पेजर फट गए थे, तो कई लोग मारे गए. हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप वाइप आउट कर दी. अब फिर से हिजबुल्ला को खुजली हुई है, तो फिर से वहां पे बमबारी हो रही है बेरूट के अंदर. अब दोस्तों यहां पे बहुत बड़ी धमकी ईरान ने दी है. जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनको एक ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी धमकी दी है कि अगर तुम ईरान के ड्रोन और मिसाइल से बचना चाहते हो, अगर तुम हमारे कहर से बचना चाहते हो, तो अपने देश से अमेरिकन को निकालो. इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं, फौजी बेसिस हैं, बंद करो और इनको बोलो आउट. अगर तुमने ये कर दिया तो तुम बच जाओगे, वरना तुम मारे जाओगे. An Iranian lawmaker said countries hosting American troops would continue to face missile threats if US forces remain stationed there. Speaking to the state-linked Daily Tehran Times, the MP said regional leaders should ensure the removal of US military facilities if they want to avoid further attacks. If the leaders of the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Turkey and similar countries want to see an end to the threat of Iranian missiles, they should expel the Americans from their territories and ensure the complete removal of all US military bases. According to Iran's Foundation of Martyrs and Veterans Affairs, the death toll inside the country from the ongoing conflict has reached at least 1,230 people. The figures could not be independently verified. तो दोस्तों यहां पे ईरान की खुली धमकी है, और धमकी यह है कि अगर आप, यानी कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, उसमें शामिल तुर्की भी है, सारे देश जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हैं, अगर आप बचना चाहते हैं ईरान के कहर से, तो सबसे पहले अमेरिकन को वहां से निकालिए और यूएस बेसिस बंद कीजिए. अगर आप ये नहीं करते हैं, चाहे आप सऊदी अरब हो, चाहे आप UAE हो, चाहे आप कोई भी हो, हम आपके ऊपर बम और मिसाइल मारते रहेंगे, ड्रोन हम ठोकते रहेंगे. तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. जाने से पहले आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. AI का वर्कशॉप इस वीकेंड में होने वाला है. क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर फॉर द AI वर्कशॉप. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.